स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। ये जो फ्रेज हमने अभी पढ़ी, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसमें कौन सी क्वालिटीज होती है, कैसे हम पहचाने की ये फ्रेज है। इसके बाद इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक आ जाता है इसका, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, यानी कितनी किस्म की फ्रेजेस हो सकती हैं जो कि इस लेवल में आपकी क्लास में जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम मेन जो टाइप्स है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। 5 किस्म की फ्रेजेस हो सकती है अगर आपके स्टैंडर्ड की बात करेंगे। तो नंबर 1 पहला कौन सा है? जो नंबर 1 है उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। दूसरा यहां पे जिसको हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम लेंगे तो वो क्या है, हम कहेंगे वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज। चौथे नंबर पे हम लेंगे एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज, यानी जो एडवर्ब से बन के आती है, एडवर्बियल फ्रेज। हम कभी कभी इसको एडवर्ब फ्रेज भी कहते हैं। और 5वें नंबर पे जो हम लेंगे तो वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये 5 किस्म की फ्रेजेस जो है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं और इनके मतलब हमें बिल्कुल एक एक करके इनको पढ़ना है। तो कौन सी 5 किस्म की फ्रेज हो सकती है? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके हम इन सभी फ्रेजेस को देखते हैं कि कैसे आप इनको पहचान सकते हैं। आपको अंडरस्टैंड होगा कि अगर हमारे सामने सेंटेंस या किसी पैसेज में कोई फ्रेज है तो ये कौन सी फ्रेज है। करेंगे पहले नाउन फ्रेज की। नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या है? जैसे आपको पहले ही पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। और सिंपली आप कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। आपसे पता चलता है कि नाउन पे ज्यादा जोर है। जी हाँ, जो एक फ्रेज यानी मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा, आपको पहले ही पता है फ्रेज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो हमने पढ़ा है पहले ही। अब अगर एक है फ्रेज आपके सामने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसमें जो मेन वर्ड है वो नाउन है, तो उस फ्रेज को हम कहते हैं नाउन फ्रेज। बिल्कुल सिंपल है। अ फ्रेज कंसिस्टिंग अ वर्ड which is a noun and it is a head word, it is a main word, that is called a noun phrase. एग्जाम्पल से यहां आपको पूरा पता चलेगा। कहते हैं कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द न्यूली रिनोवेटेड हाउस हैज कोलैप्स्ड। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, जैसा कि एग्जाम में भी आपको वहां एक सेंटेंस या पैसेज आएगा, आपको वहीं से आपको देखना होगा। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि आपको वहां पे ढूंढना होगा कि ये फ्रेज कौन सी और किस जगह पे है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस हमारे पास है, द न्यूली रिनोवेटेड हाउस हैज कोलैप्स्ड, यानी इसका मतलब है जो नया नया एक घर जिसकी रिनोवेशन हुई थी, जिसकी मरम्मत हुई थी, हैज कोलैप्स्ड, वो गिर गया है। अब यहां पे देखिए ये वाला हिस्सा है, यहां पे द न्यूली रिनोवेटेड हाउस, यहां तक आप देखिए 2-4 वर्ड्स है इसमें, दैट मींस इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें 4 वर्ड्स है, लेकिन जो मेन वर्ड है, हेड वर्ड जो है, किसकी बात हो रही है? यहां पे ये आर्टिकल है, न्यूली की हो रही है। भाई न्यूली है, नया क्या है? रिनोवेटेड, यानी जिसको दोबारा से एक किस्म से हम कहेंगे कि तामीर किया गया, रंगरोगन किया गया। लेकिन है क्या भैया? यहां पे हाउस की बात हो रही है, मकान की बात हो रही है। एंड दिस इज द मेन वर्ड, दिस इज द हेड वर्ड ऑफ दिस फ्रेज। ये जो फ्रेज है, ये जो 2-4 वर्ड्स है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? हाउस। तो हाउस क्या है? ये एक इट इज अ नेम ऑफ ए थिंग, एक चीज का नाम है, जो आपको पहले पता है, नाउन। तो इस वाले को हम कहेंगे दिस इज अ नाउन फ्रेज। आपको समझ आ रहा है? और इस नाउन फ्रेज से हमने और 2 वर्ड्स यहां पे जोड़ लिए और यहां पे हमारा सेंटेंस बन गया। हमने पहले ही पढ़ा है कि a phrase can be used to make a sentence, तो वही तो हमने किया। यहां पे हमने फ्रेज को लिया है और सेंटेंस बना दिया। लेकिन क्वेश्चन था कि भाई ये जो फ्रेज आपने ली, ये कौन सी फ्रेज है? क्या ये नाउन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है,
या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज है। हमने जब इसका एग्जामिन किया हमने देखा कि हेड वर्ड जो मेन वर्ड है वो हाउस है, वो एक नाउन है, और ये जो सारे वर्ड है इसी के मुताबिक बयान कर रहे हैं। द न्यूली रेनोवेटेड, जो नया नया अभी इसकी रंग रोगन जिसकी मरम्मत उस मकान की हुई थी, लेकिन बात तो मकान की हो रही है ना, तो ये सारे वर्ड द न्यूली रेनोवेटेड इसी मकान के मुताबिक है। सो यहां से लेके यहां तक ये एक फ्रेज है, लेकिन मेन किसकी बात हो रही है, मकान की, नाउन की हो रही है, तो ये एक नाउन फ्रेज है। समझ आ रहा है आपको? और एक एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। यहां पे देखिए क्या मैंने लिखा है, द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज टू मच चीपर। आप एक दुकान में चले गए, आपको एक टीवी लेना था, टेलीविजन लेना था वहां पे। अब आपने स्मार्ट टीवी देखी, वहां पे कलर टीवी देखी, लेकिन एक ब्लैक एंड टीवी वहां पे पड़ा हुआ था और दुकानदार ने महज आपको वो 500 या 1000 में देने की बात की। बहुत ही सस्ता उसका जो जो रेट थी, बहुत ही सस्ते में वो आपको देने के लिए तैयार हो गया। अब यहां पे आपके मुंह से क्या सेंटेंस निकला, द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज टू मच चीपर। अब बात किसकी हो रही है यहां पे, आप देखिए द ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट क्या है भैया, टीवी की बात हो रही है। अगेन ये क्या है, टीवी, टेलीविजन, शॉर्ट में हम बोलते हैं टीवी, टेलीविजन। तो टेलीविजन क्या है, इट इज ए थिंग, ये एक चीज की बात हो रही है, और वो अगेन क्या है, नाउन। तो ये द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, ये सारा जो है दिस इज अ नाउन फ्रेज। तो ये यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है सारा, यहां पे भी ये द न्यूली रेनोवेटेड हाउस ये सब्जेक्ट का काम दे रहा है इस सेंटेंस में, और यहां पे भी ये वाला सारा जो ये नाउन फ्रेज है सब्जेक्ट का काम दे रहा है यहां पे। तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि नाउन फ्रेज में क्या होता है, इट इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट द मेन और द हेड वर्ड इज ए नाउन। नाउन की बात हो रही है, उसी के मुतलिक एक दो और वर्ड होंगे तो वो लेकिन नाउन पे ही फोकस कर रहे होंगे, जैसे कि इन दो सेंटेंस में हमने देखा नाउन। दूसरा टाइप जो है फ्रेज का, हम बात करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, बिल्कुल वही इजी डेफिनेशन। अगर एक फ्रेज है, एक सेंटेंस में आपने देखा एक फ्रेज है और इसमें इंपॉर्टेंट जो वहां पे एक वर्ड होगा, हेड वर्ड जो होगा वो एक एडजेक्टिव होगा, तो उस फ्रेज को हम बोलते हैं एक एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल की मदद से यहां पे समझते हैं, हम यहां पे लिखेंगे द एल्डर brother is too kinder for everyone। अब यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप देख भी रहे हैं, द एल्डर ब्रदर इज टू काइंडर फॉर एवरीवन। अब यहां पे ये देखिए, यहां पे ये वाला हिस्सा ये एक फ्रेज है। अगर मैं इस वाले को यहां से टू काइंडर फॉर एवरीवन, अब यहां पे मेन वर्ड इसमें कौन सा है, टू काइंडर फॉर एवरीवन। तो मेन वर्ड यहां पे काइंडर है, काइंडर, इट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ काइंड। जैसे आपको पता है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की दूसरी फॉर्म जो होता है कंपैरेटिव और लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री। तो ये कंपैरेटिव डिग्री यानी एल्डर ब्रदर, यानी किसी बंदे की हम बात कर रहे हैं, वो दो भाई हैं, छोटा भाई और बड़ा भाई, लेकिन हम बड़े भाई को यहाँ तरजीह दे रहे हैं, हम छोटे भाई से उसको कंपेयर कह रहे हैं, द एल्डर ब्रदर इज टू काइंडर फॉर एवरीवन। नहीं भैया, छोटे भाई से जो बड़ा भाई है ना, जो उम्र में ज्यादा है, वो सबके लिए बहुत ही काइंड है, उसका दिल नरम है। किसके बनिस्बत, छोटे बेटे के मतलब, छोटा भाई जो उसका है, किसी शख्स का जो छोटा बेटा है, लेकिन जो उसका बड़ा बेटा है वो क्या है, नरम दिल है। वही कह रहे हैं हम, द एल्डर ब्रदर इज टू काइंडर फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है ना वो काइंडर है। काइंडर का मतलब क्या है, ये काइंड से निकला है, कंपैरेटिव डिग्री है और वो एडजेक्टिव है। यहां पे ये एडजेक्टिव है, और ये सारे जो ये वर्ड्स है ना, टू काइंडर, यहां से लेके टू काइंडर फॉर एवरीवन, ये एक फ्रेज है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन जो हेड वर्ड है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, वो है काइंडर, यानी वो काइंड से निकला है और वो एडजेक्टिव है, और हम इस फ्रेज को क्या बोलेंगे, दिस इज ए
एडजेक्टिव फ्रेज। मैंने क्या लिखा, द बॉय वॉज मच ashamed अबाउट हिज बिहेवियर। अब यहां से लेके यहां तक देखिए, दिस इज अ फ्रेज, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहां से लेके यहां तक। अब मेन वर्ड का यहां पे है, मच है, ashamed है, अबाउट हिज की बिहेवियर। अब यहां पे जो मेन वर्ड है ना ashamed, भैया यहाँ पे ashamed, वो कोई लड़का जो है, द बॉय वॉज, यहाँ पे अलग है, एक फ्रेज है, वो हम आगे देखेंगे। आप बोलोगे सर ये भी तो फ्रेज है, हाँ है फ्रेज, लेकिन मुझे समझाना है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि एक सेंटेंस में आप याद रखेंगे, जब हम आगे सभी फ्रेज को पढ़ेंगे ना, एडजेक्टिव फ्रेज भी होगी, नाउन फ्रेज भी होगी, और वर्ब फ्रेज, 2 या 3 या 4 फ्रेज एक ही सेंटेंस में होंगे, वो हम आगे देखेंगे। और मैं एग्जाम्पल सेंटेंस लिख के आपको समझाऊं कि एक ही सेंटेंस में 4 या 5 फ्रेज या 2 फ्रेज इकट्ठे हो सकती है, लेकिन यहां मुझे एडजेक्टिव फ्रेज समझाना है आपको। इस वाले हिस्से को अलग रखेंगे, क्योंकि ये भी एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है द बॉय, अगर हम यहां बात करेंगे, लेकिन मुझे वो नहीं समझाना है, यहां पे मुझे ये वाला हिस्सा समझाना है, मच ashamed। तो ये 2 वर्ड्स खासकर अगर आप देखेंगे, वो ashamed था, what it shows, क्वालिटी, ashamed एडजेक्टिव, shame से निकला है ना, shame तो एडजेक्टिव है, तो मच ashamed, वो बिल्कुल बहुत ही शर्मसार था वो लड़का, किस चीज पे, अबाउट हिज बिहेवियर, जो उसने बिहेवियर यानी शायद उसने गलत बर्ताव किया था टीचर के साथ। अब वो लड़का अपने बिहेवियर पे पछता रहा था, वो शर्मसार था, वो शर्मिंदा था। तो यहाँ पे जो है मच ashamed, खासकर आप देखेंगे, दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2 वर्ड्स का ग्रुप है। यहाँ पे हम ये सारा भी इसके साथ ले सकते हैं, मच ashamed अबाउट हिज बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है, ashamed मेन वर्ड है, और ashamed क्या है, ये shame से निकला है, और ये एडजेक्टिव है। और इस वाले जो ये सारी फ्रेज है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। समझ में आ रहा है?